अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। कश्तवाड़ जिला के दाछन में बादल फट पड़े, 7 अफराद की मिली लाशें, दर्जनों लापता। पाँच अगस्त 2019 को जो कुछ छीना गया उसे सूद समेत लौटाना होगा। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत को तकसीम कर दिया गया। सोपोर में ग्रेनेड हमला, फौजी जवान थे निशाना, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। फौज ने इलाके को लिया घेरे में। गांदरबल से जुड़े कई देहातों में पानी की शदीद किल्लत, मौजूदा जखीरा आब भी गैर महफूज। अवाम ने साफ पीने के पानी का किया मुतालबा। शोरगुल के दौरान राज्यसभा में जुनाइल जस्टिस तरमीमी बिल मंजूर, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा की कार्रवाई में भी खलल। पेश है खबरों की तफसीलात। शोरगुल के दौरान राज्यसभा में जुनाइल जस्टिस तरमीमी बिल 2021 को मंजूर कर लिया गया है। ऐवान की कार्रवाई को बिल की मंजूरी के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे कबल राज्यसभा में आज फिर पेगासस और किसानों के मसाइल को लेकर अपोजिशन के शोरगुल का सिलसिला जारी रहा। राज्यसभा की कार्रवाई दूसरी बार दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई और इससे कबल इजलास के शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई को फिर से मुलतवी कर दिया गया। सदर नशीन वेंकैया नायडू अपोजिशन के अरकान जो ऐवान के वसत तक पहुंच गए थे उन्हें वापस अपनी नशिस्तों पर जाने की तरगीब दे रहे थे, लेकिन अपोजिशन का हंगामा जारी रहा और इस वजह से कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 12 बजे के बाद ऐवान में शोरगुल बरकरार रहा। वक्फे सवालात की कोशिश की गई, ताहम मुसलसिल शोरगुल की वजह से कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोपहर के बाद इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया और इस दौरान जुनाइल जस्टिस बिल मंजूर किया गया, जिसे मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने पेश किया था। बाद में कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। भारतीय कैरियर अपनी क्षमता के आधार पर विश्व पटल पर अब अपना परफॉर्मेंस दिखाने की शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुशील मोदी जी, माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि इसकी मंशा राज्यों के अधिकार में कटौती करने की नहीं थी, लेकिन 102वें संविधान संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की उसमें। इधर दूसरी जानिब लोकसभा में भी शोरगुल देखा गया। सुबह से जारी खलल अंदाजी के बाद कार्रवाई 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई और इसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई शोरगुल बरकरार रहा और इससे कबल सुबह 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू किया, लेकिन अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। 12 बजे तक वक्फे सवालात को जारी रखा गया। बाद में कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12:30 बजे के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा और इस वजह से कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बाद में लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम और बाकी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट केसेस है, कई सारे सिविल केसेस है जिसको लोक अदालत में ई-लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुआ है। तो पेंडेमिक के दौरान भी सर न्याय का प्रक्रिया जारी रहा और हम चाहते हैं, मैं सर नए कानून मंत्री बने हैं तो हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को और तेजी से हम आगे बढ़ाएं और सर ये हमारे सिविल जो जितने भी केसेस हैं इसमें हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे पास आए हैं बहुत ही पॉजिटिव नंबर आए हैं सर और हियरिंग को और तेजी करने का मैं आपको भरोसा देता हूं कि हम इसको
पूरा हमारे मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य बहुत धन्यवाद मंत्री। क्वेश्चन नंबर 127 माननीय मंत्री जी। ये एमपी लैंड वाला क्वेश्चन है सर। जवाब 128 का है, क्वेश्चन 7 नहीं। क्वेश्चन नंबर 127 माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जानकारी दी है। यह पहला अवसर है जब सीएसआर के तहत कोयला जगत में अभूतपूर्व काम हुआ। कोविड काल में झारखंड के अंदर अस्पताल, भोजन, ऑक्सीमीटर, तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की गई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय कोयला मंत्री जी को अभिनंदन करना चाहता हूं कि सीएसआर के तहत कोविड में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम खड़ा किया है। माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से भाग रहे हैं। बैठिए बैठिए। आपका नोटिस मिला है और अध्यक्ष जी के विचाराधीन है। प्लीज सिट डाउन नाउ, प्लीज सिट डाउन। 377 प्रोफेसर किरीट पी सोलंकी। प्रोफेसर सोलंकी। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत ने पेगासस को खरीदा है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना चाहिए। अपोजिशन की आवाज को दबाया जा रहा है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया है या नहीं। हम हाँ या ना में जवाब चाहते हैं। मुख्तलिफ अपोजिशन कायदीन के साथ पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने ये बात कही। उनका कहना था कि हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि पार्लियामेंट में पेगासस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो हिंदुस्तान के अवाम और नौजवानों से पूछना चाहते हैं कि उनके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक हथियार डाला है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, समाजी जिहदकारों के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि ऐवान में हुकूमत इस बारे में बात करना नहीं चाहती है? यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने, मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के दाचन इलाके में मूसलाधार बारिश के सबब भयानक तबाही हुई है। अभी तक 7 अफराद की लाशें दस्तयाब हुई है, जबकि दर्जनों अफराद अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस तेज तूफानी बारिश की वजह से 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। पानी का लेवल बढ़ रहा है, जब कम हो जाएगा आपको बता दी जाएगा। अभी किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह देखेंगे। आप चलिए। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहां महकमा मौसमियात की एडवाइजरी दिन ब दिन जारी हो रही है और आवाम को एहतियात बरतने को कहा जा रहा है, वहीं खिता चिनाब के अंदर भी
इस किस्म की एडवाइजरी देखने को मिल रही है और ये हर रोज कहा जा रहा है कि खासतौर से उन लोगों के लिए एहतियात बरतने को कहा जा रहा है जो दरिया किनारे के आसपास रह रहे हैं। वहीं देखा गया कि आज दरमियानी रात जिला किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में जोरदार बादल फटा, जिसके नतीजे में अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 लोगों को निकाला गया है जिनकी मौत वाक़ा हुई है और साथ ही साथ दर्जनों अफराद अभी भी इस बादल फटने की वजह से लापता है और करीब 15 से 20 जख्मी अफराद को अस्पताल ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इंतजामिया के साथ भी बातचीत जारी है और ये कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग लापता है और जो लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें जारी है। और टीवी के लिए किश्तवाड़ से मीर मुदस्सिर। इधर दूसरी जानिब अमरनाथ गुफा के करीब भी बादल फट पड़ने से मूसलाधार बारिश हुई है। अब तक यहां से किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर, इधर आयो, आप इधर आयो। वो देखो पत्थर भी कुछ जोर, वो देखो भाई साहब, अभी देख लो पत्थर कितने इधर अभी देखते रहो, पत्थर इतने बड़े बड़े पत्थर आए। क्लाउड बर्स्ट हुई ऊपर ना, क्लाउड बर्स्ट हुआ ना पक्का। हाँ कहाँ पानी है, बाहर क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर। इधर आयो, आप इधर आयो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से जो कुछ छीना गया उसे सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। महबूबा ने पार्टी हेडक्वार्टर में पीडीपी के 22वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अगस्त 2019 में किए गए फैसले के साथ ही जम्मू कश्मीर को वोट हासिल करने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती है कि भारत में वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत तकसीम हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि जो कुछ भी कश्मीरी अवाम को सामना करना पड़ा है वो भारत के आइन के जरिए नहीं किया गया बल्कि एक फर्द की जमात ने किया था।
साथियों। देख रहा हूँ 2002 से 2005 तक मैंने देखा जिस तरह वो अबू मेंबर आए जय शाह मैंने जैसे रियासती करने चाइनी पार्टी चाइनी पार्टी मेरे असेंबली में यो सकता कदम मुफ्ती मोहम्मद सैयद और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन के जरिए बुलेटिन से जुड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम फयाज, किश्तवाड़ और अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने की इत्तिला है और यहाँ से किश्तवाड़ से बताया जा रहा है कि 7 लाशें भी दस्तयाब हुई है, तो क्या है ताजा तरीन सूरत हाल? बिल्कुल, किश्तवाड़ के दक्षिण ब्लॉक कनिगर गांव में सुबह 4:30 बजे इस तरह का वाकया पेश आया जब बादल फट जाने की वजह से पूरे गांव में तबाही मची, जहां 19 के करीब जो रिहायशी मकानात गाँव खाने उनको शदीद नुकसान पहुंचा। वहीं पे दर्जनों अफराद जो है वो लापता हुए, जिनमें से अभी तक 60 अफराद की जो मौत वाकया हुई है, 17 अफराद को बचाया गया है, जिनमें 5 की हालत नाजुक बताई गई है। इस दौरान जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ इलाज के लिए रवाना किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जिसके साथ साथ करीब जो है दर्जनों अफराद अभी भी लापता है। फौज, सीआरपीएफ, पुलिस, एसडीआरएफ के अलावा समाजी तंजीमों के साथ साथ सामाजिक कारकुन राहत कार्य में के काम में हाथ बटा रहे हैं और लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें सितमगुरेशी की, बात यह है कि 4 घंटे इस इलाके में पैदल जाने का रास्ता है, जिसकी वजह से राहत कार्य में भी मुश्किलात पेश आ रही है। और वहीं पे अगर मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बात करें, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है और जो इंतजामिया है वहां तक इस खबर को पहुंचने में वक्त लगा, जिसकी वजह से यहाँ तबाही ज्यादा देखने को मिली है। हालांकि एसीजे किश्तवाड़ जो स्टेट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ जो है रेड क्रॉस की जानिब से कुछ जो राहत कार्य का सामान है वो वहां पहुंचाने की भी अब कोशिश हो रही है, जिसमें कंबल है, जिसमें राशन है, जिसमें सोलर लाइट्स हैं, वो वहां पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन इसकी वजह से काफी तशवीशनाक सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर में पैदा हुई और अवामी हलकों के साथ साथ सियासी जो लीडरान है उन्होंने काफी इस पे अफसोस जताया है, जिनमें अलादगी पसंद मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ अगर पीडीपी की बात करें, हर एक लीडर ने इस पे अफसोस जताया है और लोगों को भी काफी दुख पहुंचा है। वहीं शाम देर गई तक अमरनाथ जो पवित्र गुफा है उसके नजदीक भी इसी तरह का एक बादल फटा, जिसकी वजह से यहाँ भी लोगों में काफी तशवीशनाक सूरत हाल की वजह से उनमें तशवीश पैदा हुई। हालांकि अभी तक जो है यहाँ किसी भी नुकसान की या माली नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो कैंप्स है सीआरपीएफ के वो इस जगह के नजदीक दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियोज जो है जो यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन अभी जो अंदर की जो बात है वो बाहर नहीं आई है कि असल में सूरत हाल क्या है, लेकिन सरकारी सतह पे भी कोई बयान नहीं आया है। वहीं अगर कारगिल की बात करें, वहां भी बादल फटने से नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करगिल इलाके में मौसम की खराबी के साथ साथ जो बारिशें हुई है उसकी वजह से काफी तबाही हुई, क्योंकि बादल फट जाने से पहले भी ये बताया गया था कि बादल फट सकते हैं, लोग एहतियात बरतें, लेकिन कई एक मकामात पर इस तरह का नुकसान हुआ। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर या अफसोसनाक खबर जो थी वो किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके की थी। जी, 2 देहातों से यानी कि आलोसा और अश्तंगु देहातों से, इन 2 देहातों से भी बारिश से नुकसानात की खबर मौसूल हो रही है, तो यहाँ पर अवाम और बागबानों का क्या रद्द-ए-अमल है? अब बिल्कुल काफी नुकसान पहुंचा है, बागात को भी या जो अवामी इमलाक है उसको भी, और अभी भी महकमा मौसमियात की अगर जानकारी के हवाले से बात करें तो 2 दिनों और भी
मजीद बारिशें हो सकती है, जिसमें बादल फटने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। और यही वजह है कि इंतजामिया जो है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो नदी नालों के नजदीक ना जाए, खुद को एहतियात बरतें और पानी से दूर रहे, जहाँ दरिया है, नाले हैं, वहां से दूर रहें। और लोगों को भी काफी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन जो माली नुकसान है, जिनमें खेत है, खलियान है, जो बागात है, उनको काफी नुकसान पहुंचा है और लोगों को पहले ही मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है कई बरसों से। तो शायद ये इस बार की तबाही उसमें मजीद इजाफा कर सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आप बता रहे हैं कि 2 दिन तक और इस तरह का मौसम बने रहने की इत्तिला है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस तरह की बारिश हो सकती है। तो इंतजामिया इस ताल्लुक से क्या इक़दाम कर रहा है? देखिए, इंतजामिया पहले यही काम कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर करे, लोगों तक ये बात पहुंचाए, अपने सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके जरिए से बात पहुंचाए कि वो नदी नालों के करीब न जाए, उन जगहों पे ना जाए, पहाड़ी इलाकों में ना जाए, जो सयाहती मकामात पे जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं, वहां पत्थर गिरने का खतरा लाक हो सकता है। जो पहाड़ी है वो वहां पे जो ज्यादा बादल फटने के चांसेस होते हैं, ये अभी तक इंतजामिया कर सकते। लेकिन जो हालात है, जैसे किश्तवाड़ की आप बात कर सकते हैं, वहां पे इंतजामिया को जो राहतकारी का सामान है वो पहुंचाने, या जो लोग वहां जाते हैं जिसमें पुलिस है, फौज है, CRPF है, सामाजिक कारकुन है, उनको पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। तो ऐसा काम पहले ही सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पे खुदा ना खासा कभी कोई आफत आती है तो क्या हम तैयार हैं इसके लिए, वही सोचने की बात होती है। लेकिन एकदम फिर लोग सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब इस तरह की मुसीबत सामने आती है। देखना पहले ही चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ खुदा ना खासा कभी हुआ तो कैसे जल्द अज जल्द हम राहतकारी का सामान पहुंचा सके। शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ पे तामीर तरक्की के नाम पे सिर्फ बातें होती है, काम कुछ नहीं होता है। जी, यहाँ के सयाहती मुकामात का क्या हाल है? खासकर जो सयाह यहाँ मौजूद है इस मौसम में, तो उनकी क्या सूरत हाल है? तो शिद्दत की गर्मी रही है पिछले कई दिनों से, तो लोगों ने राहत की सांस थोड़ी बहुत ली है, जिस वजह से जो सयाह है वो भी राहत की सांस लेकर इसका लुत्फ ले रहे हैं। लेकिन जैसे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या सोनमर्ग की बात करें, जितने भी जो पहाड़ी इलाकों में जो सयाहती मकामात है, वहां पे लगातार इस वक्त इंतजामिया कह रही है कि ये जो सयाह है या मुकामी लोग हैं वो महफूज मकामात पर ही रहें, कहीं इस तरह का सफर पहाड़ियों की तरफ ना करें जिसकी वजह से उनको जानी या माली नुकसान हो सकता है, उससे वो बचें। ये तलकीन की जा रही है, लेकिन लुत्फअंदोज हो रहे हैं यहाँ पे। कल ही अगर सबसे ज्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो कल का दिन था और काफी शिद्दत की गर्मी कल देखने को मिली थी। और लेकिन साथ ही महकमा मौसमियात ने जरूर कहा था कि कल शाम से ही बारिशों का सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू होगा, जो हुआ भी, लेकिन अपने साथ इस तरह की तबाही लेके आएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि खुशी भी है कि राहत मिली गर्मी से, लेकिन जो अफसोसनाक खबर किश्तवाड़ से आई है उसने हर एक को मातम कुना कर दिया है। जी, यहाँ पर इस मौसम के दौरान कोविड की क्या सूरत हाल है? ताजा तरीन इत्तलात क्या है कोविड के ताल्लुक से? कोविड के 160 केसेस आज मुस्बत केसेस आए हैं कश्मीर में 100, जम्मू में 7 एक्टिव पॉजिटिव जो है फाल केसेस वो 1339 है, रिकवर जो आज यानी कि सेहतयाब जो हुए वो 144 है। डेथ कुल तादाद जो है उनकी अमवात की वो 4376 है। आज एक कोविड डेथ हुई है, तो जाहिर सी बात है कमी वाकया हुई है केसेस में भी, जो अमवात है उसमें भी। लोगों से लगातार यहाँ भी तलकीन की जा रही है कि वो SOPs को फॉलो करे, कहीं तीसरी लहर में डूब के ले जाए। तो सयाहों की जानिब से भी क्या SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए, इंतजामिया तो बार बार ये कहती है और हर एक शख्स खुद ये कहता है कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन जब देखते हैं मार्केट्स की बात करते हैं, कहीं अस्पतालों की बात करते हैं, जहाँ जब तक एक पुलिस एहलकार कोई अपनी ताकत का मुजाहरा ना करे शायद तब तक लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कुछ काफी संजीदा लोग जो है उनके चेहरों पे हम देखते हैं कि वो ढके रहते हैं, मुंह ढके रहते हैं, मास्क लगी रहती है या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ये चंद लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं, लेकिन जो भीड़ है वो फिर उनको भी ले डूबती है। यानी अब भी एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो शायद मजीद तबाही ला सकती है। यही वजह है कि इंतजामिया की तरफ से लगातार आवाम से तलकीन की जा रही है कि वो एहतियात बरतें, जिसके लिए आवाम को साथ देना होगा सरकार का और
खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शबनम फयाज, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, ये थे शबनम फयाज जो ताज़ा तरीन इत्तलात फराहम कर रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। एलजी मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान ने आज गांधरबल जिले का दौरा किया है। गवर्नर के सलाहकार फारूक खान ने मुख्तलिफ जारी रहने वाले प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। इस मौके पर पंधक गांधरबल में जेर तामीर ओल्ड एज होम का भी जायजा लिया उन्होंने। साथ ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब जहनी माजूरीन के लिए बनाए जाने वाले हेल्थ सेंटर का भी मुआयना किया और वहां मौजूद ओहदेदारों को फारूक खान ने हिदायत दी कि मौजूदा प्रोजेक्ट्स की वक्त मुकर्ररा पर तकमील होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद इंजीनियर से गुफ्तगू की और बुजुर्गों और माजूरीन के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता सेंटर्स की तामीर पर जोर दिया। बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने कहा है कि अब जम्मू के अलावा कश्मीर में भी बीजेपी मजबूत बन रही है। पुलवामा में जिले इंचार्ज की मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी अवाम बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उनका यह भी कहना रहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। इतने ठीक वो है मीटिंग है। हमारे पुलवामा के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम काम नहीं, आप में से भी जो बैठे हैं उनमें भी कई लोगों को समस्या है। जिनका फुटबॉल फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन आपको दिखा नहीं हो, मिला नहीं हो। अगर आप और ये 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस समय अलग अलग जिलों के अंदर हमारी इलेक्शन की तैयारी चल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अपने वर्कर्स की मीटिंग करके आने वाले दिनों के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं, हम पूरी तरीके से उसकी तैयारी में जुटे हैं। आज यहां दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में भारतीय जनता पार्टी के यहां डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर इंचार्जेस की मीटिंग में बड़े पैमाने पर यहां लोगों ने हिस्सा लिया। ये जो वादी कश्मीर के अंदर जबरदस्त तरीके से एक बदलाव की लहर यहां हमको नजर आ रही है। जम्मू रीजन तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत जबरदस्त गढ़ है, स्ट्रॉन्ग बेस्टन है। वहीं अब वादी कश्मीर के अंदर भी हम लोग ये चीज महसूस कर रहे हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर कश्मीर के लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर शामिल हो रहे हैं। इसलिए यहां पुलवामा हो या त्राल हो, राजपुरा हो, पानपुर हो, तमाम एरियाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी तादाद में नौजवान शामिल हो रहे हैं। यहां के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सोपोर के डरोसी इलाके में फौजी जवानों को निशाना बनाते हुए एक ग्रेनेड हमला किया गया, जिसमें किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। इस वाक़े के फौरी बाद इलाके में ज्यादा सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। फौज ने इलाके को घेरे में लेते हुए तलाशी मुहिम शुरू कर दी है।
पुंछ में पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी और साबिक जिला सदर शमीम अहमद डार पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शमीम अहमद डार पीडीपी में 40 साल से जुड़े हुए थे। उन्होंने आज पार्टी से अलहायदगी का ऐलान कर दिया। मेरी सियासी ज़िंदगी का ताल्लुक है। मेरी जो सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वो मैंने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े हर दिल अजीज़ रहनुमा थे, उनकी विजन और उनकी जो एक आवाम की खिदमत करने का जो उनके अंदर जज्बा था, उसको मैंने मलूज़ खातिर रखते हुए जब उन्होंने 1999 में पीडीपी को बनाया, उससे पहले मैं जनता दल में उनके साथ था। उसके बाद जब उन्होंने ये पीडीपी को मारज़ वजूद में लाया तो मैंने 1999 में उनके साथ पीडीपी जो है वो ज्वाइन की थी। इंतकाल के बाद जो मुफ्ती साहब ने ये पार्टी जो है एक बड़े ग्रेट विजन और एक बड़ी जो है वो मकसद के लिए बनाई थी। कुछ लोग ऐसे आए जिनकी वजह से वो विजन और वो जो मकसद था पार्टी का वो फोत हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो जो एक असासा जो मुफ्ती साहब ने जमा किया था, हम भी ये समझते थे कि शायद ये लोग जो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं या इक़्तिदार की खातिर जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं क्या है, लेकिन आज मैंने ये महसूस किया कि ऐसी बात नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो असासा जो है दूर होता गया। इसलिए मैं अपने आप को उन मुनाफिकों में ना शामिल करते हुए, जिन्होंने हमेशा पार्टी की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा है, उनमें ना शामिल करते हुए मैंने कहा मैं पार्टी की सरगर्मियों से जो है वो अपने आप को दूर रखता हूँ और आज मैं इस पीडीपी की बुनियादी मेंबरशिप से जो है वो अपना इस्तीफा देता हूँ। मैं बड़ा अरसा दराज कम से कम 41 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर रहा। ठीक है, ईमानदारी से वहाँ पर भी काम किया, पार्टी को स्टैंड किया वक्त के मुताबिक। हमने शेख अब्दुल्ला साहब के साथ काम किया, फारूक अब्दुल्ला साहब के काम किया, उमर साहब के भी काम किया। और कुछ ऐसी वजूहत आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसकी वजूहत पर हम घुटन जी महसूस करने के बाद हमने कोई फैसला किया कि भाई हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अलविदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अरसा हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम किया, जिसकी कुछ वजूहत पर मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा करता हूँ। कश्मीर के कोलगाम डिस्ट्रिक्ट के इलाके लिडगो और अतराफ अकनाफ के साकनीन ने गैर कानूनी कानकुनी पर तशवीश का इजहार किया। लिडगो देहात के बाशिंदों ने महकमा कानकुनी महकमा आब से शिकायत की है कि इस इलाके में गैर कानूनी कानकुनी का अमल जारी है, जिससे सैलाब का अंदेशा बना हुआ है। इस अमल को रोकने के लिए हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा किया है। प्रोटेक्शन अगर सा एजेंसी तुलो नालस अथ सेहन या कह तुलो पत ग 10 फुट सह सर पत ग प्रोटेक्शन तम खुद तैयार। रोज दोम कत यन सन अफसर साहबान कत कर कि गर्द हूं मसल अस रोड ट्रक गुजरन रोड बोलते हैं सेफ्टी जोन बोलते हैं, जो कि महदूद होता है कि जिसमें कोई माइनिंग नहीं होगी, ताकि बाढ़ की वजह से ना नदी का उसका आसपास की जमीन का कटाव हो या बाढ़ का पानी उसके अंदर प्रेशर बना सके। उसको बेसिकली टेक्निकल टर्म में सेफ्टी जोन बोलते हैं हम लोग। उसमें कोई माइनिंग नहीं होगी, वो हर एक डोंग आज तुह डोंगा अनिक योर तो अगर बोजो नसब गमित रात कोर राज कुन मज कोर ओबर अस रोद नमेद अस दोप सुबह रास वा गमित कि ये बचत ये क्या बाकी गो अस जरूरत यमो कोर जबरिया कर पन कमाई खातर। हम लड़गू के रहने वाले हैं। ये जो आजकल चल रहा है इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हम बिल्कुल ज़ैर आब है, मतलब हमारे गांव की जो दूरी है वो टोटल 100 किलोमीटर मतलब 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है। हमारे जो हिंदू लोग रह रहे हैं, ठाकुर हमारे जो भाई हैं, वो बिल्कुल दरिया के किनारे रह रहे हैं। और ये जो माइनिंग उठाने की बात कर रहे हैं, हमारे लड़गू में रकबा बिल्कुल कम है। ज़मीन के लिहाज से ये जो ज़मीन है सारी बह गई है सैलाब से। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो सारी ज़मीन सैलाब से ही बह चुकी है। अब उसमें जो थोड़ा अब बचा है, तो अगर ये उसमें अब माइनिंग लगाएंगे तो हमें उस गाँव से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उस गाँव में फिर रहने के काबिल नहीं है। मतलब जब भी बाढ़ आता है तो वहाँ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, न कि कोई हमें सुविधा देने के लिए आते हैं।
इसलिए हम पुरजोर गुजारिश करते हैं कि ये बंद होना चाहिए। इससे हमारा कोई मतलब कोई फायदा नहीं है। ये इन्हें पैसा कमाने का जरिया है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी वसल गांदरबल के कुजेर देहात और उससे जुड़े हुए 5 देहातों के मकीन पीने के साफ पानी की किल्लत से दुचार है। यहाँ मौजूद पानी का जखीरा आब गैर महफूज है, जो कई सालों कबल कायम किया गया था। गुजरते वक्त के साथ इसकी कारकर्दगी अब ठप होकर रह गई है। अब ये इंसानी जानों के लिए खतरा बना हुआ है। महकमा जल शक्ति डिपार्टमेंट के तहत ये कारकर्द है। अवाम ने मुतालबा किया है कि उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। ये 1979 में ये वाटर टैंकी बना है। अभी तक देखो इसकी हालत, टैंकी की हालत देख लीजिए। ये इतनी खराब, सीढ़ी भी खराब हो चुके हैं। वो ऊपर टॉप बंदे तो ऊपर नहीं जा पाते हैं। पानी तो यहाँ से चढ़ा रहे हैं, मगर इसमें ये प्रॉब्लम है कि ऊपर से पानी जब चढ़ता है फिर ऊपर इंसान नहीं देख पाते हैं कि इसमें कितना कीड़े वीड़े हैं। तो और ये हमारा सबसे बड़ा यही मसला है कि टैंकी बिल्कुल खस्ता हो चुका है। इसमें ऊपर इंसान बंदा नहीं जा पाते हैं। हम चाह रहे हैं, हमारे गांव वाले लोग चाह रहे हैं कि इसमें नया टैंकी अगर बने तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा हमारे गांव के लिए है। तो इसमें ये डिमांड है कि आज तक हमने कई बार, मिनिस्टर लोग भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग भी आ गए हैं। हमने एग्जन साहब को भी कई बार एप्लीकेशन भी दे दिया है, पर्सनली भी बोला था, मगर फिर भी आज तक उन्होंने इसकी तरह कोई ध्यान नहीं दिया था। हम आब सख्ती तूफान, मगर आब मगर यह जाय ग अगर ये टैंकी शेरान तैयार गिरनस, यह शेरान रोज आब असल अम वर बे कह। आलूसा और अश्तंगो देहातों में सैलाब की वजह से कई मकामात को नुकसान पहुंचा है। कई मकानात यहां मुतासिर हुए हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि सैलाब के बायस कई मकानात बंद और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। यहां मौजूद अहम शाहरा नाले का मंजर पेश कर रही है और इसकी दुरुस्तगी महकमे की जानिब से अब तक नहीं की गई है। आलूसा और अश्तंगो और उससे मुताल्लिका इलाकों में कई घरों को नुकसान पहुंचने की वजह से अवाम को परेशानी और तकलीफ का सामना है। मुकामी अवाम ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से राहत पहुंचाने की कई बार अपील की है और इस सिलसिले में फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। जबरदस्त रूर पे नाल जबरदस्त दानी नीन नाव नीन पेच नीन मकान मज गो आब जबरदस्त प्रॉब्लम गई ये सजबाब कर कदल पेम तम दोल या लजन कोलन मज बड़ कोर आबस डक ज कदल पेम पथर इन ये तुलन ये थोद ये कदल इन कदल ज बना बदल यमो कोर प्रॉब्लम अपोर सजा महलस मज आब यपोर सजा महलस मज आब ये नाला जा यप सरसे ये कदल जा ऑलरेडी पत्थर पेम तम पेम मार्चस मज तो तम कदल आब कल मज तो तमो सत गो आब वारिया हर खोत तो योर गो दोन मालन गो मकानों मज आब तो बेपर दानस तक गो आब बेपर बंड हम आज ब्रो 20 वरी दित हम पस
तो हम सड़क पिट आब खाला हमो बंडो तो हमो बंडन ते गछि मरम्मत कर थोड़ा हेर पानस यूत न साइडन आब गसे मालो मज की अगर से नम बंड करे थोड़ा हेर पानस तो मालो मज गसे न आब की तो बेच हम कदल हम पत्थर पेमत छ तो हम फ्लड करान ज्यादा तो अस गसा मालो मज आब तो दानिस त गो आब तो बेस गो मकानो मज आब आंगनो मज गए रब वब जमा तो अम कर डी साहबस गुजारिश तो खुदाया तंद कर रोज आप रोज मैंने खाना खुदाया नॉर्मल के गुजार मैंने खाना खुदाया SVKPL स्वर्णम विजय कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद इंडियन आर्मी की जानिब से किया गया। पहला लीग मैच शोपियां और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ियों के दरमियान स्पोर्ट्स स्टेडियम बतपुरा शोपियां में मुनक्किद किया गया और इस मैच के दौरान मुकामी अवाम ने जोशो खरोश का मुजाहरा किया। शोपियां और कुपवाड़ा के दरमियान शहीद इम्तियाज स्पोर्ट्स स्टेडियम बतपुरा शोपियां में ये मैच खेला गया, जिसमें शोपियां की टीम ने 8 विकेटों से कुपवाड़ा की टीम को शिकस्त दे दी। यहाँ पे आके अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे पहली बार हमारे कुपवाड़ा से आए हम यहाँ पे खेलने, जो कि आर्मी ने यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया है कश्मीर प्रीमियर लीग के, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ आके। तो हम चाहते हैं कि ऐसी टूर्नामेंट हो जाए, हम आ जाए यहाँ पे, जो यूथ की वो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ आए, हम यही चाहते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। करना चाहता हूँ आर्मी स्टाफ का जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, ताकि जो हमारे यंग टैलेंटेड जो लड़के हैं वो अपना टैलेंट दिखाए यहाँ पे और शो करे कि हमें भी टैलेंट है, हम भी कहीं आगे जाके खेल सकते हैं। ये हम बहुत खुश है इस चीज़ से। जो यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं आर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये टूर्नामेंट्स खिला रहे हैं लड़कों को, यूथ्स को, ताकि इनके जो हिडन टैलेंट है वो बाहर। बहुत अच्छा फील हो रहा है आज जो डिस्ट्रिक्ट मैच हो रहे हैं इधर कश्मीर प्रीमियर लीग, तो आउट डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए इस ग्राउंड में, तो बहुत अच्छा लगा कुपवाड़ा के साथ आज मैच खेलते हुए। मुझे लगता है कि ऐसे यहाँ पे ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, ताकि हमको भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट के टीम इधर इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है कि आप अपने ग्राउंड पे बाकी डिस्ट्रिक्ट की टीम्स है उनके साथ आप यहाँ पे अच्छा मैच खेलते हो। उधर करगिल में भी बादल फटने से सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई है। यहां पर वसी मैदानों में बारिश के पानी ने सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है।
किश्तवाड़ के दाछन इलाके में बादल फटने से होने वाली अमवात और माली नुकसानात पर मीर वाइज उमर फारूक ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मरहूमीन से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने गुमशुदा अफराद की घर वापसी के लिए भी दुआ की है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर डोडा में शदीद बारिश के बाद चिनाब नदी में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। करीबी अवाम को चौकस कर दिया गया है। के 43,654 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। चाशुमे को 640 अमवात की तस्दीक की गई। आज 41,678 अफराद सेहतयाब हुए हैं। सेहतमंद मरीजों की तादाद 3,63,147 बताई गई। एक्टिव केसेस 3,99,436 हो गए हैं। जुमला अमवात 4,22,022 तक पहुंच चुकी है। टीके 44,61,56,659 अफराद को अब तक लगाए गए हैं। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। किश्तवाड़ जिला के दाछन में बादल फट पड़े, 7 अफराद की मिली लाशें, दर्जनों लापता। पांच अगस्त 2019 को जो कुछ छीना गया उसे सूद समेत लौटाना होगा। महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत को तकसीम कर दिया गया। सोपोर में ग्रेनेड हमला, फौजी जवान थे निशाना, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। फौज ने इलाके को लिया घेरे में। गांदरबल से जुड़े कई देहातों में पानी की शदीद किल्लत, मौजूदा जखीरा अब भी गैर महफूज। अवाम ने साफ पीने के पानी का किया मुतालबा। शोरगुल के दौरान राज्यसभा में जुनाइल जस्टिस तरमीमी बिल मंजूर, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा की कार्रवाई में भी खलल। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।